3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. 2024 का आज पहला दिन है और आज ही के दिन इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने अब से कुछ देर पहले एक्स-रे पोलरिमीटर नाम के सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-58 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है कि इंडिया ने आज अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSL में। अगर बात की जाए, हम कंपैरिजन डिफेंस के हवाले से करते हैं इंडिया के साथ, लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, कोई ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? 1 January 2024 Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। जो स्पेस के अंदर उन्होंने जो प्रोग्रेस की, बड़ी स्टडी प्रोग्रेस थी। इन्वेस्टमेंट में की, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरह से, और फिर जो उनको लीड कर रहे थे वो साइंटिस्ट थे बेसिकली। जैसे तो इंडिया का जो अचीवमेंट है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी है कि वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जिन्होंने स्पेस पे काम किया, उनकी एक स्पेशलाइजेशन एक्सपेंशन हो गया, जिन्होंने आज इंडिया को इस मुकाम पे पहुंचा दिया, जो कि एक प्रेज करने की बात है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें नो डाउट किसी किस्म का कुछ शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। मुझे क्या, आपको भी पता है कि जैसे वो इस टाइम तरक्की कर रहा है, जैसे खुद को डेवलप कर रहे हैं, जैसे उसकी इकोनॉमी सेट है, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। हम देखते हैं कि जो एडवांस कंट्रीज है, जिनके पास टेक्नोलॉजीज है, वो अपनी एक सुपरमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो दे विल कंटिन्यू टू डू जो वो उनके इंटरेस्ट के अंदर हो। जय हिंद दोस्तों, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप लोग पूरे साल हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। दोस्तों, इसरो ने इस साल की शुरुआत बहुत जबरदस्त की है। PSLV रॉकेट C-58 के सफलतापूर्वक परीक्षेपण के बाद दोस्तों, मतलब पहला दिन शुरू हुआ साल का और इसरो ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। और इसी से ये कंफर्म होता है कि ये साल भी इसरो के लिए बहुत जबरदस्त और हिस्टोरिक जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसरो के जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं कि अपना साल अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आज के दिन 1 जनवरी पर भी उन्होंने अपने मिशन के लिए एक जो है प्रक्षेपण किया सक्सेसफुली, जो ये था PSLV C-58 का। तो भाई जबरदस्त है, सफल भी हो गया। पाकिस्तान मीडिया और वर्ल्ड मीडिया की नजरें भी इस पे थी, खास करके चाइनीज मीडिया का। हालांकि पाकिस्तान तो इसमें कुछ कर नहीं पाता, ये सब उनके समझ से बाहर है। एक तो मदरसों में इनको पढ़ाया भी जाता है, साइंस आराम है, लेकिन चाइनीज मीडिया, यूरोपियन मीडिया, USA, NASA, इन सब का काफी ज्यादा इस पे नजर थी। और भाई सक्सेसफुल हो गया, तो देशों ने, कई देशों से बधाइयां भी आई, NASA की तरफ से भी एक ट्वीट मारा गया और भी देशों की तरफ से। तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है ये। PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। क्या पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे अवेयरनेस है कि हमें स्पेस में जाने की, फॉर एग्जांपल एक अर्ज होती है लीडरशिप में, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में? लेकिन जब आप विजन बना लेते हैं और एक आपकी एक नेशनल लेवल पे कमिटमेंट हो जाती है, तो फिर हर चीज़ डूएबल है। और जैसे आपने खुद शुरू में कहा था कि हमने स्टार्ट पहले किया था, हमारा पहले एक सैटेलाइट गया था रहबर वगैरह, और हमने कब उसको लॉन्च किया था, 1990 की बात है। तो उसके बाद जो है हमने इस चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया और इसको हमने इतना ज़रूरी नहीं समझा, तो इस वजह से हम वो हैं। इंडिया ने अभी आज एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSLV। पाकिस्तान की बात की जाए, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं करते? मतलब करते होंगे लेकिन कभी नज़र नहीं आती। अगर इसरो की और स्पार्को का कंपैरिजन किया जाए, क्या कंपैरिजन आपको लगता है? और टेक्नोलॉजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? दूसरा जो कंपटीशन का अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई थिंक आजकल की दुनिया में हमें कंपटीशन की बात नहीं है, अपने से कम्पीट करना चाहिए। जो आप अपने एक कहें कि जी यस हमने करना है, ये हमारे लिए ज़रूरत है, ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं, तो फिर जब आप इस तरह से कंपटीशन अपना करते हैं और अपना एक विजन बनाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आप यू कैन डू एनीथिंग। मुकाबले पाकिस्तान भी कुछ करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा, आप मुझे बताएं, आप बता सकते हैं क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आप कह रही हैं पाकिस्तान आगे, नहीं पाकिस्तान आ गया, देखो पीछे इंडिया है, आगे मैं हूँ, ऐसे आ गया। ऐसे तो हम बातों से जितना मर्जी पाकिस्तान आगे हो जाए, बात होती है काम करके दिखाने की। उधर का एक वक्त था, उधर का 1 रुपया, इधर का कहते थे 1.5 होता था, अभी उधर का इधर 3 रुपये है। क्या तरक्की, किस हिसाब से पाकिस्तान को आप कह रहे हो? किस अब क्रिकेट की बात कर लो, आगे नहीं है, ठीक है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है मुझे बताओ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक बताओ जो पाकिस्तान में हो रही है, कि वो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग?
आईफोन वाले किधर है, इंडिया में लॉन्च का अपनी यानी कि ब्रांच कर रहे हैं, और हंडाई वाले पाकिस्तान में थे, उठ के वहाँ पे चले गए हैं। अमेजोन आया, अमेजोन भाग गया। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें नो डाउट किसी किस्म का कुछ शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। मुझे क्या, आपको भी पता है कि जैसे वो इस टाइम तरक्की कर रहा है, जैसे खुद को डेवलप कर रहे हैं, जैसे उसकी इकोनॉमी सेट है, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे पास तो करने के लिए बातें, हम बातें ही कर सकते हैं, लेकिन इंडिया वाले वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो नहीं है भाई। उन्होंने कहा है कि ये जो सैटेलाइट होगी ना, ये मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर भी नज़र रखेंगी। अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी तरक्की कर चुका है, और इस तरह की सैटेलाइट क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमारा किसको नहीं पता, ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं। इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें? क्या जाना है, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे डिफाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, चाहे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम हो पा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का विजन है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं, ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ट्राई करने से, और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इंडिया वाले अगर कर रहे हैं उनके क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन ये था, विजन का फ़र्क है या उनके एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क है या फिर कुछ और डिफरेंस है उनका? लेकिन जी जब आपका एक चीज़ का विजन होता है तभी आप उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, फिर ही आप उस चीज़ के लिए फंडिंग जनरेट करते हैं। जब आपका विजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है। विजन स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि आपने उसको किस तरह प्रोसीजर को लेके चलना है। अच्छा, आप इंडिया के अगर स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने इस साल देखा 2023 में इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जिसके बारे में आपने बताया कि चांद के साउथ पोल में कदम रखने वाला इंडिया पहला मुल्क बना। इंडिया ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया, और सैटेलाइट तो लॉन्च करना मेरा ख्याल है इंडिया के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो सैटेलाइट व्हीकल्स उनके पास मौजूद हैं, वो तो ऐसे चुटकी में जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना, ये कितनी बड़ी बात होगी, वो भी स्पेशली इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। मेरा ख्याल है वो कोई भी काम कहते हैं ना तो उन्होंने पूरा प्लान होता है, पता नहीं वो कब से प्लानिंग कर रहे हैं। जस्ट उन्होंने बताया अब शेयर यानी कि वर्ल्ड के साथ अब किया, उनका बहुत पुराना ओल्ड प्लान होगा। चांद का भी सरप्राइज ही मिला था, सुबह उठ के पता चला था कि इंडिया यानी कि चांद पे पहुंच गया, हम यहाँ पे ही हैं। तो यही बात होगी उधर भी। तो अगर 5 साल में कह रहे हैं ना तो कोई मुश्किल नहीं है। सैटेलाइट किसके लिए, पाकिस्तान चाहे कर सकता लेकिन करना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने इंडिया से पाकिस्तान ने प्लान जरूर बनाया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक अपनी एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। हमने आज तक जितनी भी सैटेलाइट भेजी हैं वो चाइना की मदद से भेजी हैं। यही चीज़ है ना, हम है ना, वो क्या कहते हैं कि हम दूसरों के कहते हैं कि बस तुम कर दो यार, अब तुम कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी बहुत हैं, हम फ्री रहते हैं ना। फ्री जो होता है वो बहुत बिजी होता है, उसे कोई और काम नहीं होता सिवाय घूमने फिरने के, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो आप किस पे बिलीव करके कह रहे हैं पाकिस्तान में ये काम होगा, किस पे बिलीव कर रहे हो आप? पाकिस्तान ने हमेशा डिफेंस सेक्टर में इंडिया का मुकाबला किया है, मुआवजा किया है। हम हमेशा डिफेंस सेक्टर में ये कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं। तो भाई इंडिया तो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अगले 5 सालों में 50, तो क्या इसके तो भाई पाकिस्तानियों का तो ये यार एवरेज ड्रामा रहता है। हर पाकिस्तानी आपको कहता हुआ मिलेगा कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बट सामने नहीं आता। टैलेंट है इनके अंदर, लेकिन मदरसे वाली टैलेंट। 5 साल से लेकर 25 साल तक तो मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में पढ़ाता कौन है? हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, मौलाना मसूद अजहर, ये सब क्या पढ़ाएंगे कि बेटा तुम चंद्रयान 3 बनाओ, PSLV बनाओ? ये सब नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाते हैं कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कैसे कबूल करवाओ, जो नॉन इस्लामिक पर्सन है उनको कैसे खत्म करो, उनको एलिमिनेट कैसे करो, या फिर इस्लाम को दुनिया में कैसे आगे बढ़ाओ, नफरत कैसे फैलाते, ये सब पढ़ा है। यही टैलेंट है तुम्हारा, जिसको तुम कहते हो ना बहुत टैलेंट, ये वही टैलेंट। खैर दोस्तों, PSLV C-58 की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि USA के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल और स्टार्स की स्टडी करने के लिए अपना एक उपग्रह भेजा है। और भी इससे कई सारे काम हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड काम भी होंगे, मतलब मल्टीपर्पज है। और आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि इन्हीं प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। नासा और यूरोपियन रशियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो बजट होते हैं ना, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के GDP से कहीं आगे होते हैं। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं।
लेकिन भारत की इसरो की बात देखो आप लोग, यहाँ पे अगर बात की जाए तो मनी यहाँ पे सेकंड फैक्टर होता है। इसरो में अगर बात किया जाए टैलेंट पहला फैक्टर होता है और जो मनी होता है वो सेकंड फैक्टर होता है। तो इसलिए कामयाबी चमकती है और कामयाबी फुल टू फुल अब और ज्यादा आने वाली है। आप लोग देखो ना, इसरो ने दिन चुना कौन सा, पहला 2024 का पहला दिन, ताकि इसी तरीके से सफलता जारी रहे और डेफिनेटली इसी तरीके से हमारी 2024 भी बीतेगा और इसरो के लिए आने वाला कई साल बीतेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक